हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइबकास्ट पर। और आज हमारे साथ हैं दो बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है इमरान भाई और जैनुल भाई, ऑल्सो नोन एज अमंग द पब्लिक नोटी बॉयज। शूट करते टाइम ये कंटेंट अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ जो आपको अभी तक याद है? तो याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब लड़की के गेटअप में आया था रिसेंटली लड़की सिद्धू जो सेवेंजर्स के न्यू टीम मेंबर्स हैं, उनका पॉडकास्ट आया था। उन्होंने मुझे दीपक शर्मा जेलर साहब के बारे में, उनका आपके साथ रवैया कैसा है और कैसा आपके साथ रहन सहन है? देखिए, दीपक भाई ये हमारे लिए बहुत इज्जत का नाम है और हम हमेशा जब भी दीपक सर का नाम आता है तो हमारे लिए मतलब जैसे कि सीट छोड़ देना, जी बिल्कुल वो इज्जत है, बैठ नहीं सकते हैं, एक वो छोटे भाई की तरह समझते हैं। एलविश यादव से सलमान खान भाईजान, महक परी बस यही भाई जोगिंदर चूतिया। डाउन टू हेल्प के जैन भाई, गुड पर्सन। नाजिम भाई, ऑसम शेर दिल। अच्छा, एक बहुत फेमस पर्सन है हमारे एरिया में तो है, बाहर भी है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और तरक्की देगा। शाद भाई, नोट डिफाइन वाले हीरो, हमारे हीरो भाई। उनको मिलकर मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि यार मैं किसी ना बहुत मैच्योर और बहुत समझदार आदमी से बात कर रहा हूं। जब भी मिलते हैं कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। आपके चैनल का नाम नोटी बॉयज, तो आपने यही नाम क्यों रखा जबकि पब्लिक के बीच इसका गलत मतलब भी जा सकता है, अलग तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर सकता है लोगों को, तो नाम के पीछे क्या वजह? मुझे नहीं लगता गलत कहा होगा। वो रील इस तरह की कटी है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि हम तो जानते भी नहीं। अच्छा, हम मतलब पब्लिक के सामने एवरीबॉडी नोस के वो एक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं इस तरीके से, और दे डोंट वांट टू शो टू द पब्लिक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइबकास्ट पर। और आज हमारे साथ हैं दो बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है इमरान भाई और जैनुल भाई, ऑल्सो नोन एज अमंग द पब्लिक नोटी बॉयज। कैसे हैं इमरान भाई आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पॉडकास्ट में बुलाया आपने, और हम इस बात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। और आप कैसे हैं भाई? ऑलवेज हैप्पी। अच्छा, तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं बातचीत। तो सबसे पहली चीज जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल का नाम नोटी बॉयज, तो आपने यही नाम क्यों रखा जबकि पब्लिक के बीच इसका गलत मतलब भी जा सकता है, अलग तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर सकता है लोगों को, तो नाम के पीछे क्या वजह थी? मोस्टली होता क्या है, जब हम छोटे से थे तो हमारी शरारतें बहुत ज्यादा पब्लिक को या हमारे आस पड़ोस में या हमारे पेरेंट्स को बहुत परेशान करती थी। तो एक नोटीपन था, तो हमने सोचा क्यों ना इस नोटीपन को अपने चैनल में नाम दिया जाए, तो ये नाम वहां से निकल के आया, नोटी बॉय। अच्छा, तो ये जो चैनल है ये बनाने के मतलब आपने बनाया है, फिर आपकी पूरी टीम ने बनाया है चैनल? एक्चुअल में चैनल का आइडिया तो हम सबका ही था, मिलकर साथ करने का, और क्योंकि सभी लोग मोस्टली बचपन में नोटी होते हैं, मोस्टली सभी लोग शरारत करते हैं, तो उस शरारत को हमने चाहा कि हम सोशल मीडिया पर लेके आए, और वो लेके भी आए। आपके सामने हमारे कंटेंट देखते हैं आप कैसे करके, जो भी हमारे कंटेंट रहते हैं वो मोस्टली रहते हैं फैमिली वाले और फैमिली में होने वाली शरारतों को लेकर, तो ये चैनल और ये नाम वहां से निकल गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो में गर्ल्स आती है, जो सोसाइटी है वो इस चीज को गलत लेकर जाती है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कभी आपने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है जो कि जिसने आपको परेशान किया हो? तो देखिए, सोसाइटी के अंदर मैसेज हमारे मोस्टली जो कंटेंट है वो हमारे ऐसे कंटेंट है फैमिली के अंदर कोई भी देख सकता है, एक छोटा सा बच्चा, एक बड़ी सी दादी या भाभी या बहन, हमारे कंटेंट हमेशा फैमिली कंटेंट होते हैं। और रहा बात गर्ल्स का, कंटेंट की रिक्वायरमेंट आती है गर्ल्स वाली, हम उसके अंदर कुछ इतना वल्गर या डबल मीनिंग कभी यूज नहीं करते। और अगर रही बात इस तरह के कंटेंट के अंदर हम फीमेल को अपने कंटेंट के अंदर लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो उनका भी हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई भी कंटेंट इस तरीके का ना हो। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि सोसाइटी या फैमिली वाले कोई भी नेबर्स होते हैं, उन वे एक लड़की को वीडियो में देखकर गलत ही लेते हैं, चाहे आपका मोटिव कुछ भी हो वीडियो बनाने का। जज करने की बात तो ऐसी है, आप सोसाइटी की ना सोच नहीं बदल सकते। आपके घर वाले कहीं फल की रेहड़ी पे से फल खरीदते हैं, ठीक है, जितने पैसे में या मोल भाव करें कुछ भी उसमें से खरीद लेते हैं, वहीं उनकी जगह अगर आप फल बेचने लग जाओ तो आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे कि भाई उसका लड़का तो फल, फिर वो बुरा कैसे हो गया। सोसाइटी की सोच नहीं बदल सकते, हम कोशिश कर सकते हैं
अच्छा, एक चीज इस चीज से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि आप कंटेंट बनाते हो तो हाउ डू यू मैनेज नेगेटिव कमेंट, हैंडल कैसे करते हो आप? या कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी कमेंट ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया? देखिए ऐसा होता है जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स को भी हम बहुत सीरियस लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर करें या फिर उस चीज को हम, क्योंकि हर कमेंट हमें सिखाता है। नेगेटिव कमेंट्स में सपोज दैट हमें कोई गाली ही दे रहा है, अभी हमने एक वीडियो में चित्र याद है, थोड़ा सा मोटिव वीडियो का तो सेक्युलर ही, बट वो थोड़ा सा हो गया था, उसके अंदर लोग हमें गाली दे रहे थे कि तुम मजहब से अलग, मजहब के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोई भी किसी भी मजहब को लेकर कोई भी हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम किसी का मजाक उड़ाएं या किसी भी मजहब की हम बेइज्जती करें। हमारे कंटेंट कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव रखें मजहब को लेकर। तो अगर उन्होंने हमें ऐसे कमेंट किए, नेगेटिव कमेंट किए, तो हमने कुछ लोगों का पर्सनली उनसे कांटेक्ट कर मैंने जवाब दिया। और यहाँ तक कि आप हमारी वीडियो पे जैसे कमेंट्स की बात की, नेगेटिव कमेंट्स, आप अगर हमारे कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे ना, जो हमने रिप्लाई कर रखे हैं, पॉजिटिव से ज्यादा हमने नेगेटिव पे रिप्लाई दे रखा है। अगर कोई हमें बोल रहा है ना कि तुम बकवास वीडियो बना रहे हो कुछ, तो उस पे हमारा नीचे आप कमेंट देखना कि इंशाल्लाह आपको आगे शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, तो कभी आपको कंटेंट शूट करते टाइम, ये कंटेंट अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ जो आपको अभी तक याद है और बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई हो आपको उस पर? शूट करने के बाद या शूट के टाइम होते हैं, कोई एक याद है बताना चाहेंगे जो लोग? मुझे तो याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब लड़की के गेटअप में आया था हम कबीर नगर रहते हैं, अच्छा। तो दुर्गापुरी की रेड लाइट पे मैं पूरा लड़की के गेटअप में खड़ा हुआ था। गेटअप लड़की का था, अच्छा। लेकिन स्टाइल मेरा खड़ा होने का लड़के वाला था। तो लोग जो जा रहे थे ना, वो मुझे लड़की लड़का ना समझ के कुछ और ही समझ रहे थे, तो वो था थोड़ा। अच्छा, जैसे आप लड़कियों वाले रोल में आते हो जी, कम ही आए हो वैसे तो आप वीडियो में, बट कभी ऐसा फील हुआ है कि यार मैं क्यों बन रहा हूँ, इमरान भाई क्यों नहीं बन रहे लड़की, फिर जैनुल भाई क्यों नहीं बन रहे, ये टीम में और भी मेंबर है वे क्यों नहीं बन रहे, मैं ही क्यों बन रहा हूँ? ऐसा कभी फील हुआ है? तो कभी सोचा है? दोनों बन चुके हैं। ऐसा देखिए वैसा फील तो नहीं हुआ, बट हम लोग जब टीम के अंदर होते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं टीम की तरह। तो कोशिश हमारी यही रहती है, कोई भी गेटअप हो, हमें कभी भिखारी बनना है, लड़की बनना है या कुछ भी बनना है, ये हमारी एबिलिटी को दिखाता है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, कैरेक्टर कौन ये वाला अच्छा निभा सकता है। तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है और ना कोई शर्म है कि हाँ अलग अलग कैरेक्टर्स में हम लड़की की बात करें, अब मीठा बन चुका हूँ, हम कुछ भी बने होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अपनी वीडियो में लेडीज खुद ही बन जाते हैं, गर्ल्स लाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं सेवेंजर्स को कहूंगा, और राउंड 12 हो गए, और भी बहुत से चैनल्स हैं। तो आपको ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ जाती है कि आप लेडीज ही लेकर आते हो वीडियो में? ऐसा नहीं है कि हमने खुद लड़की बन के या लड़की के गेटअप लेके वीडियोस नहीं बनाई है, या हमने लड़कियों को नहीं लिया है। एक्चुअली हम चाहते हैं फ्रेश कंटेंट देना, हम चाहते हैं कुछ यूनिक देना, हम चाहते हैं कि एक टीम लेकर चले, हम चाहते हैं एक, अगर आप बहुत ज्यादा सैड हैं, आप परेशान हैं, हमारे कंटेंट देख के आप मुस्कुरा जाएं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फीमेल को लेके बना रहे हैं या खुद फीमेल बन रहे हैं। या उस वीडियो में हमारा क्या 1 सेकंड का रोल है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि हमारा ये टाइप है कि आप इस तरह से चाहते हैं आगे बढ़ना कि पूरी टीम एक तरीके से साथ चले। तो आपकी पहले एक टीम हुआ करती थी, बताएंगे आप लोगों को नाम, कौन कौन लोग थे उनमें? तो हमारे टीम के अंदर था फाइज पठान, फाइज खान और जाहिद और सुहेल और मुज़क्किर। और अभी जैसे भी बात चल रही है कि टीम टूट गई है, टीम नहीं है, उससे रिलेटेड मैं बिल्कुल इस बात की खंडन करता हूँ इस बात का कि मेरी कोई टीम नहीं टूटी है, वो आज भी टीम है मेरी। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, अभी मेरी सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है। मैं अपनी सोच आप जैसी नहीं बना सकता, आपका सोचने का नजरिया अलग है, मेरा अलग है। बट ये है कि मैं साथ था और इंशाल्लाह हमेशा साथ, जल्दी साथ में वीडियो दिखेगा। अच्छा, तो फिलहाल तो आप अलग ही हो, तो उस अलग होने की वजह क्या थी? क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम कि आप ज्यादा क्रिएटिव थे, हो नहीं थे, या टाइम इश्यूज, क्या वजह रही? क्योंकि जैसे कि हमने अभी रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें बहुत सी चीजें पता चली है, तो कुछ तो आप बताना चाहोगे? चलिए, जब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो बता ही देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब हम एक घर के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ भी होते हैं तो वहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टीम नाराज होती है, मनाते हैं, टूटती है। अभी एग्जांपल ले लीजिए सेवेंजर्स का ही जी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि टीम टूट गई है, झगड़ा है, ये सब है। देखिए ये वक्तन चीजें चलती आ रही है।
और ये सिर्फ टीम्स के साथ नहीं है, ये फैमिलीज के साथ, ये बिजनेस के साथ, ये फ्रेंडशिप्स के साथ, ये हर जगह होता है ऐसा टूटना और बनना। और यहाँ तक कहते हैं कि जो ज्यादा लड़ता है उसमें ज्यादा प्यार भी होता है। तो शायद ये एक प्यार की निशानी भी है, जैसे सेवेंजर्स की हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में फिर से एक हो जाए। मतलब सेवेंजर्स में प्यार ज्यादा है, इस वजह से टूट गई। देखिए मैं सेवेंजर्स की बात करता हूँ तो वहां तो ईगो प्रॉब्लम देखो क्लियर दिखता है, एज अ व्यूअर एज अ फैन मैं देखता हूँ। मैं आपसे अगर पूछूं कि सेवेंजर्स की टीम में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे भी हो, उनका मेन रीजन क्या है अलग होने का? सबसे मेन रीजन क्या है, मुझे वो बताइए आप। हाँ, पब्लिक वो जानना चाहती है। देखिए पब्लिक तो बहुत ज्यादा कुछ जानना चाहती है सेवेंजर्स के बारे में, बट हमें जो हमने अभी तक एनालाइज किया है पब्लिक के हिसाब से भी और एज अ ऑडियंस जी, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम पैसे को लेकर जो रहती हैं, चैनल की अर्निंग को लेकर रहती है या राइट्स को लेकर रहती है, मुझे एज अ ऑडियंस शायद हम गलत भी हो सकते हैं, ये हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा लगता है गलत भी हो सकते आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन मोस्टली हम ऐसे एज ए पॉडकास्टर हमें ये पता है, हम क्योंकि रिसर्च करते रहते हैं, तो हमें जो आप बता रहे हैं वो 90% सही भी है, ठीक है? हाँ, वो कुछ हद तक सही भी है। तो अगर ये तो हमें आपसे पता अच्छा एक बात और बताओ आप कि सेवेंजर्स की सेना और सेना के सितारे, इन दोनों टीम में से आपकी फेवरेट टीम कौन है और मेंबर कौन है? हाँ, क्योंकि सेवेंजर की सेना अलग लोग हैं। देखिए आप ऐसे कह रहे हैं जैसे एक मिरर के सामने खड़े हुए और आप अपना आप को देख रहे हैं जी। देखिए हमारे लिए एज अ फैन दोनों ही बराबर है, हम दोनों को ही देखना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आने वाले टाइम में ये टीम एक ही काम करे। अच्छा, आप इकरार भाई के साथ बहुत रहते हैं, आपका मिलना जुलना उनके साथ बहुत है, तो आपका एक कनेक्शन बाकी क्रिएटर्स के साथ, जैसे कि इकरार भाई हैं और नुशा भाई हैं, शाद भाई हैं नोटिफाइन वाले, तो इनके साथ आपका कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ बाकी क्रिएटर्स के साथ? सबसे पहले क्रिएटर कौन थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई और कनेक्शन फिर जुड़ते चले गए? देखिए अगर कनेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हुआ हमारा दीपक शर्मा जेलर सर है जी, जो हमारे रियल सिंघम, हाँ असली सिंघम, जिनको हम अपने आदर्श भी मानते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं और वो भी हमें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। उनसे हमारा पहली बार उनको देखकर, उनके फुटप्रिंट्स पर चलकर, उनकी बातों को सुनकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, तो चीजें वहां से शुरू हुई। फिर हमारे फ्रेंड है और हमारे बड़े भाई भी हैं शाहिद मलिक, जो कि जिम ऑनर है टाइटेनियम जिम के, और ये सारा काफिला वहां से शुरू हुआ टाइटेनियम जिम से। स्टार्टिंग हमने वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करते थे, दुआ सलाम हुई, लोग बढ़ते गए, मिलते गए, तो शाहिद भाई के जिम के अंदर, टाइटेनियम के अंदर, ये शुरुआत वहां से होती है। अपने इकरार मलिक भाई वहां आए, उनसे दुआ सलाम हुई, काशिफ भाई से हुई, तो वो सिलसिला वहां से चलता चला गया। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो है आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड। जी, जब आपने कंटेंट बनाना शुरू करा तो क्या राय थी उनकी? वो क्या मानते थे कि उन्होंने आपको सपोर्ट करा उस वक्त, या आपको उन्हें मनाना पड़ा इस चीज के लिए कि हम वीडियो बनाना चाहते हैं, हमें ये चीज चाहिए? क्योंकि शुरुआत में इंसान इतना स्टेबल नहीं होता, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, कि उसे सपोर्ट मिले हर जगह से। तो हाउ डिड दे सपोर्ट यू? और स्पेशली आपकी वाइफ? देखिए मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, सारी चीजें बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत लिमिटेड थी। मेरे लिए काम करना बहुत आसान नहीं है अभी भी, क्योंकि चीजें बहुत मुश्किल है। जैसे कि फैमिली को लेकर आपने बोला, मदर एंड फादर को, वो मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, अभी तक नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अच्छा, वैसे वो नॉन है, वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, बट उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता। आज अर्ली मॉर्निंग भी उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं वालिद साहब के पास आया, क्योंकि मेरा रोज का मामूल है, रोज का नियम है कि अपने पेरेंट्स के पास होके आता हूँ। और एक्चुअली फादर मेरे फिजिकल चैलेंज है, उनको पैरालाइज्ड है, तो उनकी कुछ चीजें हैं ऐसी जो मुझे खुद करनी पड़ती हैं, तो वॉशरूम वगैरह कराना, तो वो मैं अपने आप से करता हूँ। तो आज वो मॉर्निंग में मुझसे पूछ भी रहे थे, भाई ये रात लेट आया, कहाँ था, आप कहाँ जा रहा है, क्या है इसका, कुछ अर्निंग है भी या नहीं है, आगे क्या इसका फ्यूचर है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं आगे जाके ये सब करने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें। मैंने उनको प्लान अपना सारा बताया, बट वो कहते हैं कि बेटा देख, ये सब चीजें कहीं ऐसा ना हो कि तू पीछे रह जाए। बट वो कहीं मुझे समझाते भी हैं और फिर मुझे वहां पर आके मुझे सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कही समझाने और सपोर्ट करने वाली बात, तो आप दोनों ही अपने पेरेंट्स की कोई ऐसी बात है जो जिंदगी में या वीडियो बनाने टाइम
आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई? कुछ ऐसी बात उन्होंने समझाई हो, आपको सिखाई हो? नहीं देखो, मुझे तो फैमिली की तरफ से हमेशा पूरा सपोर्ट मिला है। यहाँ तक कि मुझे तो खुशी होती है जब अभी तुम रील डालते हैं, कॉमेडी कंटेंट डालते हैं इंस्टा पे जी। हमारी अम्मी इंस्टा के बारे में नहीं जानती। फोन है घर में, जब से वीडियो बननी चालू हुई उन्होंने बोला कि आता नहीं है लेकिन हाँ वीडियो देख लेती हैं। अब सब फॉलो सिर्फ मैं ही हुआ हूँ उसमें, तो मेरी आती है जब भी कोई नहीं डलती है, तो इतनी खुश होती हैं। बल्कि वो अपनी जो उनकी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, उनको बताती हैं। जब वो उनसे कहती हैं ना कि हमारे बच्चे को तुम्हारे लड़के की वीडियो, वो जिस तरह से खुश होकर मुझे बताती हैं, तो उनसे ज्यादा खुशी इस टाइम पे मुझे होती है। तो फैमिली की तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं रहा। बल्कि मैं टीवी में चला के दिखाता हूँ, अभी हमने यूट्यूब के लिए शो, उसमें मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर है मेरा सिगरेट पीना, तो कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप नोटी बॉयज टीम में कैसे है? मैं जी 1.5 साल हो गया। हाँ तो 1.5 तो हो गए, लेकिन आए कैसे आप? नहीं, मैं वीडियोस तो देखो पहले से बनाता था, जैसे अभी हमने नाम लिया दीपक। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जैनल भाई है वो दीपक शर्मा जेलर के खास मैनेजर है। सारे के सारे सिस्टम यही ऑपरेट करते हैं उनका, ठीक है। और जब भी आपको कॉल करनी हो या कुछ भी कांटेक्ट जरूर करें। जेलर दीपक शर्मा जेलर साहब के अकाउंट में डला हुआ है नंबर इनका, आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। जी सर, आप कैसे मिले? मैनेजर नहीं, बड़े भाई हैं वो हमारे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा ऐसा है कि मैं दीपक भाई के पास ही जॉब करता हूँ एज ए मैनेजर। तो उनका एक पॉडकास्ट चैनल भी है यूट्यूब पे, पूछताछ। तो वहां पर सब इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर वगैरह आते थे। मैंने लिंक जो जुड़ने शुरू हुए उन्हीं की वजह से हुए। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ। इनसे जो मिला मैं इमरान भाई से, वो भी मैं उन्हीं के थ्रू मिला। तो एक मेरा रीजन वही है, उनसे मिला। इमरान भाई ने इंटरव्यू लिया आपका? इंटरव्यू भाई आप नहीं, चलो मैं बताता हूँ। हो गया था कि दीपक भाई को मैं अपना आदर्श, जैसे मैंने भी बताया आपको, आदर्श समझता हूँ और मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्क्रिप्ट बताई कि इमरान इस तरीके से एक पॉडकास्ट होना है, क्या तुम एग्री हो? वो थोड़ा सा नेगेटिव था, बट मुझे किसी का बड़ा, अगर कोई मेरा बड़ा जिन्हें मैं अपना आदर्श समझ रहा हूँ और वो कुछ कहते तो मुझसे ना कभी नहीं कहा और मैं कहना भी नहीं चाहता। देखिए, हम जब किसी को अपना मानते हैं और दिल से माने या तो ना माने, तो उन्होंने मुझसे कहा और मैं बिल्कुल एग्री हो गया अपनी इच्छा से। ये नहीं कि सर ने या मुझे कोई प्रेशराइज किया, मैं अपनी इच्छा से एग्री हुआ। वो पॉडकास्ट शूट हुआ पूरा प्रॉपर। मुझे जैनुल वहां दिखे, दुआ सलाम हुई, और मैं एज ए ह्यूमन मैं जैनुल भाई की तारीफ हमेशा करता हूँ। वो डेडिकेशन पीछे सामने करूंगा तो सामने तो करते ही नहीं, मैंने नहीं सुनी आज तक। आप सुन लो, ऐसा होता है देखिए, सामने देखिए मैं भी हूँगा एज ए ह्यूमन, अगर मेरी भी तारीफ सामने होगी तो ऑटोमेटिक एरोगेंस आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो कभी भी मेरा मानना है सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, और तारीफ होती हुई कि पीछे हो। हाँ, अच्छा एक चीज जैनुल भाई से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा हम देख सकते हैं वीडियोस में भी और अभी भी आपको चैन और अंगूठियां पहनने का बहुत शौक है, तो क्या वजह है इसके पीछे? मैंने भी इनकी वजह से पहनने शुरू किया। ये देखो, नॉर्मली आपको मैं नहीं दिखूंगा ऐसे, कहीं आता जाता हूँ। अच्छा, शौक मुझे ये बचपन से, पिटा भी मैं बहुत हूँ। एक बार चैन पहन ली, बालों में जेल लगा लिया, पापा से चाचा से डांट भी खाई, पिटा भी हूँ। लेकिन उस टाइम पे हमारे वालिद साहब ने एक बात बोली थी हमें। अम्मी उनसे लड़ जाती थी कि तुम अपनी जवानी में तुम भी तो पहनते थे फैशन वाले कपड़े। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि पहले कुछ करो, अपना कमाओ, फिर जो फैशन करना, जैसे करना करो। हमने करा था जब, तो हम अपनी कमाई से करा था, किसी से मांग के करने की जरूरत ना पड़े। तो वो बात आज तक गांठ बांध रखी। अब कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं अपने, और अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे। अच्छा, तो इमरान भाई आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो चुकी है। कितना टाइम हो चुका है शादी में? अराउंड मेरी शादी में 11 साल हो चुके हैं। एक चीज मैं इससे रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी वीडियोस में आपकी बात काट दूं, अब मेरे पास गर्ल्स के मैसेज नहीं आने वाले, सबको पता लग जाएगा मैं शादीशुदा हूं। हाँ, आगे वो तो पता ही नहीं। अच्छा जी, आपकी शादी को 11 साल हो गए, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो जी, तो उसमें फीमेल एक्ट्रेस भी होती है कुछ, तो आपकी वाइफ भाभी जी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, या उन्हें कभी कोई शक या इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? देखिए, ये एक औरत का गहना है, इनसिक्योरिटी जी। जो औरत है वो हमेशा रहेगी, वो उसके ब्लड के अंदर है। बट मैं अपनी वाइफ की बात करूं, मैं मेरी लाइफ में 11 साल उनके साथ रहा हूं, और मैं कहता हूं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइफ है।
वो मुझे हर तरीके से समझती है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं घर में खाना खा रहा होता हूँ और मुझे पानी की रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली मैं खाने के बाद पानी नहीं पीता हूँ, जब मुझे पानी की रिक्वायर्ड होती है उनका गिलास पहले उठ जाता है। अच्छा। आप बिलीव नहीं कर सकते हो वो कनेक्शन जो एक मतलब कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, वो कनेक्शन है। तो वो जानती है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, वहां उनका शक करना या मुझ पर कोई गुस्सा दिखाना मतलब ही नहीं बनता, वो सपोर्टेबल है बहुत। ये मुझे भी यही बताते हैं, लेकिन पता नहीं घर में बैलन भी बज रहा होता है। ये हो सकता है। अब आप बैठे हुए कुछ और बता रहे हो, वहां पर घर जाकर वो बात है कि कहते कपड़े धोने पड़ते हैं। आज याद है, नहीं तो धो रहे होते, कपड़े धो रहा होता। तो कभी भी आपको ऐसा हुआ है जब आप वीडियो बना रहे हो या फिर बीटीएस सीन में ऐसा होता है कि कभी हाथ लग जाता है या फिर मजाक भी हो जाती है, तो उसको देखकर या कभी बीटीएस सीन देखकर कुछ ऐसा हुआ नहीं? एक हमारी को स्टार थी साथ में, सिमरन जी, तो उनके साथ एक कंटेंट बनाया था मैंने। तो वो कुछ कंटेंट के अंदर था कि वो मेरे हाथ पर इस तरीके से टच कर रही थी, तो उसको लेकर फर्स्ट वीडियो था मेरा वो, मतलब सेकंड या फर्स्ट वीडियो फीमेल के साथ में। तो उन्होंने, आपकी भाभी ने वहाँ ऑब्जेक्शन किया कि ये टच क्यों किया। तो मैंने उनको वहाँ मैंने समझाया, देखो अभी क्या है, अभी हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटा लेवल मान के चलता हूँ मैं जी। आने वाले टाइम में मैं भी अल्लाह चाहे इंशाल्लाह कि हम और ऊंचे लेवल पे जाएंगे। तो वहाँ जब हम अपने को स्टार के साथ में काम कर रहे होते हैं, को एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिजिकल टच हो ही जाता है मोस्टली, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ना हो। अच्छा। क्योंकि देखिए अगर मैं लड़का हूँ एज अ बॉय, एज अ मैन, तो वो फीमेल है, उसको ज्यादा सेंसिटिव है, उसको ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना होता है, या हमें ध्यान रखना होता है। तो चीज को लेकर वाइफ ने कहा, बट मैंने उन्हें समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मैच्योर है इन चीज को लेकर। ये पहला एक ऐसा मोमेंट हो गया जिससे कि आप मतलब समझा रहे हो सर, एक ऐसा मोमेंट आया है जो बिल्कुल क्यूटेस्ट मोमेंट हो आपकी जिंदगी में, आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, अभी रिसेंटली कल का ही मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा क्यूटेस्ट मोमेंट था। मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने एक सरप्राइज प्लान किया। उन लोगों ने बाकायदा रूम वगैरह सजा के, केक वगैरह लगा के, और वो सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। सरप्राइज मैं मतलब जितनी भी शॉपिंग की वो मैंने लगी थी, केक भी लेके जा रहे हैं। सरप्राइज का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ, अभी मेरी आंखें भी बंद की गई बच्चों ने, और पापा चलिए कुछ अंदर है, मुझे सब पता है, और उसमें मेरी वाइफ भी शामिल थी। पर वो जो खुशी मिली, देखिए मुझे मेरी वाइफ को सब पता था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ सामान लगे, वो जो बच्चों की खुशी थी ना, वो देखने लायक खुशी होती है। वो मोमेंट ना अगर मैं मेरे बच्चों को बता देता तो वो उनके चेहरों पर स्माइल नहीं आती। वो मैंने कैप्चर भी किया है। तो वो बच्चे इतना ज्यादा खुश थे, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत पल था जी। और उसमें फिर हम दोनों भी खुश हो रहे थे। तो ये बड़ा क्यूट, और ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ होते रहते हैं अक्सर। बहुत अच्छा, ये जो आपकी वाइफ के साथ, भाभी जी के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, तो ये सिर्फ एक प्यार है या एक डीप अंडरस्टैंडिंग है? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। देखिए मोस्टली क्या होता है, हम अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है वहां आप देखेंगे या तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, या डिवोर्स हो जाते हैं। सिर्फ इतना समझना है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आई जी। एक लड़की, आप कभी फील करके देखेंगे, आप बॉय हैं और आपको कहा जाए कि बेटा घर छोड़ के जाओ, आप सोचिए कि आपको सब कुछ, अपने पेरेंट्स को, उन बस्तों को, उन चीजों को, उन कपड़ों को, सबको छोड़ के जाना है किसी अनजान जगह, जहां कभी उसे मिले नहीं, कभी वहां रहे नहीं। आप 2 घंटे किसी होटल के अंदर रहो, उसके बाद घर की याद आती है। लग गए ना 15 दिन 10 दिन के लिए टूर पर, कितना अच्छा एंजॉयमेंट किया, बट घर आके कितना रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है। यही बात है कि मैं अपना खुद बताता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में, यूपी में, मेरा पूरा खानदान है, ठीक है ना, फैमिली है मेरी पूरी। तो जब मैं जाता हूँ ना अपने घर पर, तो जाने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ घर में जाके कि मेरी अम्मी कहाँ पर है, हर किसी से। तो ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है जब जब आप अपनी माँ से मिलते हो, देखो माँ वो चीज है, कभी आपकी बचपन में बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, स्कूल में कोई आपके मार दे, तो पापा का नाम मुंह से नहीं निकलता, नहीं अम्मी निकलता है। तो मॉरल स्टोरी ये है कि हम वो फीमेल अपनी स्पेशली माँ बाप सबको छोड़कर हमारे लिए आ रही है, और हम उस पर
मर्द होने के लिए, मर्द बनने के लिए हाथ छोड़े, गाली दे, हाँ, गलत। है हम उसकी चीजों को ना समझे। वो आपसे नहीं कहेगी तो, अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपसे नहीं है तो किससे कहे? अगर वो किसी और से कहना शुरू कर दे, आप बच्चलन के हो गए। हाँ। बिल्कुल, फिर वो Simple- कैरेक्टरलेस। कैरेक्टर्स पे आप उसके आप निशान खड़े कर दोगे, उंगली लगाना शुरू कर दोगे। अब अगर वो आपसे कुछ कह रही है, 100 चीजों में से 2 चीज आपने ला के दी तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आज यहाँ वाइब कास्ट के मंच पर आप हैं, तो भाभी जी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप, ताकि भाभी जी भी देख रही हैं इसे? हाँ, मेरी वाइफ का नाम अंजुम है जी। और सुन लो सुन लो भाभी, अंजुम, तुम दुनिया की सबसे 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 अच्छी बीवी हो, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे हमेशा। और तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर की 10 गुना खुशी दे। अच्छा, अब मैं एक सवाल जैनुल भाई से करना चाहूंगा। आपकी रिसेंट स्टोरी देखी थी मैंने, तो आप नाचते हुए नजर आए थे उसमें, और मैंने कई बार नोटिस भी करा वीडियोस में डांस बहुत करते हो, तो ये आपका शौक है नाचना, ये ऐसे ही मजे में कभी कभार? ये मैं बहुत टाइम बाद नाचा था, बहुत अच्छे दोस्त की शादी थी वहाँ। अच्छा। और ये जो आप पूछ रहे हो शौक है क्या है, ये मैं कॉमेडी वीडियो वगैरह बचपन से मैं डांस ही करता था, डांस का ही शौक था, चाहे वो टीवी में देख के। आप अगर मेरा फ्रेंड सर्कल देखोगे ना, जिसमें से 4 डांस टीचर हैं और बाकी के जो फ्रेंड हैं वो सीखते हैं और आगे भी सिखाते हैं, तो डांस से शुरू से लगाव है मुझे बचपन से। अच्छा तो कोई प्रोफेशनल सीख रखा है या ऐसे ही कभी कभार मजे में? नहीं, मैं जब 13 या 14 साल का था उस टाइम पे मैंने कम से कम 5-6 महीने डांस क्लास ज्वाइन की है। उसके बाद फिर पढ़ाई काम वाम तो नहीं मिल पाया। अच्छा, एक चीज और आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली नद्दू सिद्धू जो 7 जस्ट के न्यू टीम मेंबर्स हैं, उनका पॉडकास्ट आया था, तो उन्होंने नहीं पता मुझे किसी को। नाम नहीं, वीडियो देखी है लेकिन उनका नाम नहीं पता था। अच्छा, हाँ हो तो। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने 7 जस्ट के सेना के सितारों के बारे में कुछ गलत कहा था, तो क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में? मुझे नहीं लगता गलत कहा होगा, अच्छा, वो रील इस तरह की कटी है लेकिन उन्होंने तो ये कहा ना कि हम तो जानते भी नहीं, अच्छा हम मतलब पब्लिक के सामने एवरीबॉडी नोस के वो एक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं इस तरीके से, और दे डोंट वांट टू शो टू द पब्लिक। बट भाई देखो, मेरा ये मानना है, अगर आप तो इस लाइन में हो, एक तरह से आप पॉडकास्ट ले रहे हो, आप भी इन्फ्लुएंसर हो जी, तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे गलत अल्फाज ना निकले, क्योंकि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मिलना होगा कि नजर ना मिला पाए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर किया है कहा है उन्होंने तो वैसे मुझे नहीं मालूम कि ऐसा बिल्कुल सही बात है कि मतलब हम हमेशा एक ही फैमिली से हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर हैं या हम इन्फ्लुएंसर्स लाइन के अंदर हैं या हम सोशल मीडिया पर हैं, तो हम कोशिश ही करें कि एक दूसरे की हम लोग एक दूसरे को ट्रोल ना करें, कहीं ना कहीं मिलना होता है। और अगर ये एक प्लानिंग होती है तो कोई इशू नहीं है, सब एक दूसरे को ट्रोल करें। अगर ऐसा कहा है तो गलत है, वैसे मैंने देखा पर्सनली हम कहें तो शायद ऐसा हुआ नहीं होगा, वो रील्स को घुमाने का, स्टोरी को घुमाने का पीआर चलाने वगैरह हाँ हो जाता है। अच्छा, एक चीज कि आपके अब जैसे कि आप अभी रील काट दोगे, मेरी नद्दू सद्दू के बारे में पूछा, मैंने बोल दिया कौन, ये तुम चला दोगे, अब वो सोचेंगे वही जानते नहीं, फिर वहां से जवाब आएगा आपको नहीं जानते तो ऐसा मिला भी नहीं। अच्छा, कमेंट एक कैसे चीज। बताते हैं वहां से? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर होगा ना, अच्छा कंटेंट क्रिएटर, वो किसी भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर की बुराई नहीं करेगा, ना उनके ऊपर कमेंट करेगा, बिल्कुल भी। तो उसको हम मानते हैं एक रियल कंटेंट क्रिएटर। हाँ, ये तो मानते हैं, पर आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा क्रिएटर कौन है, क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए और किन चीजों से उसे बचना चाहिए? देखिए, क्रिएटर किस तरह का होना चाहिए इसका तो अभी तक कोई हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा बुरा हम किसी को नहीं कह नहीं कर सकते, जो सकते। मेहनत कर रहे हैं सब अपनी अच्छे। नजरों में होता है। बट ये है कि अगर देखिए कोई ऐसा है, किसी ने अगर किसी को बुरा कहा जी, तो कोशिश ये करे जितना भी हो सकता है कि उस चीज को अवॉइड करे, क्योंकि बुरा कहने वाला पहले खुद बुरा होता है मेरी नजर में। एक कबीरदास का छोटा सा दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ कि बुरा में ढूंढन चला, बुरा ना मिले कोई, खुद को जो देगा मुझसे बुरा ना कोई। कि मैं जिसको बुरा देख रहा हूँ एक्चुअली बुरा नहीं है, हमें देखना क्या चाहिए, अच्छाई। और अगर कोई किसी के लिए गलत बोल रहा है तो बोलता है। अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया ना, सामने से आपने बोल दिया, तो हम बराबर हो गए, उसमें फर्क क्या अच्छा रहेगा? बुरा नहीं देख सकते। अच्छा जैन भाई, आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अरे बहुत कांड कर रहे हैं। अच्छा, क्या जानना चाहते ये हो? बताइए, स्कूल लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, बदमाशी में ज्यादा रहे। झूठ 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 नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सच बदमाशी कहाँ से हो गई स्कूल के अंदर? भाई लड़कों वाली टाइमिंग में जाते थे स्कूल। अच्छा, कौन से दोपहर स्कूल में में। पढ़े हुए हो आप? नहीं, हम नरिया सीधू स्कूल में पढ़े। देख रहे हो सीधू, सीधू तो
आपने कहा बहुत सारे कांड दे रहे हैं, आपने कुछ बताना चाहेंगे मजेदार सा जो पब्लिक मजा आ जाए? पकड़ थोड़ी लेगा मुझे। ऐसा होता था पहले, उन सब जो टीचर्स रहे हैं मेरे, नाम अभी कई सारे रहे हैं ना, दिमाग से निकल रहे हैं, सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, आज सच्चाई बता रहा हूँ। स्कूल में एनुअल फंक्शन चलता था 26 जनवरी का, कोई भी, सारे बच्चे ग्राउंड में होते थे, बच्चे ग्राउंड में, क्लास में हमारा काम चालू है, पूछोगे कौन सा क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? जब पूरा अच्छा लग रहा ये ग्राउंड में पंखे खोल रहे होते थे ना, पंखे खोल रहे होते थे हम, इसीलिए तो पहली बोल दिया लड़कों वाली टाइमिंग में जाता। अच्छा, ऊपर हमारे पंखे खोलने का कार्यक्रम चल रहा होता था, जो हम लूरी लाई जाके बेच देते थे। सच में? हाँ, अब क्या, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, कोई ऐसे टीचर रहे, मतलब सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम होता है स्कूल टाइम में कि कोई टीचर ऐसा होता है कि बिल्कुल दिखते ही आंखों में खटकने लगते हैं, कि ऐसा लगता है यार जान छूटे? नहीं ऐसा, हालांकि टीचर्स आर ग्रेट, दे टीचर्स वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, सिखाने के लिए ओहदा बहुत बड़ा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में हर बार ये चीज रहती है, कोई अगर टीचर तुमसे प्यार से है, तुम गलती भी कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहा, तो अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी गलती पे किसी ने टोक दिया या चंटी फेर दी, हाँ, तो तुम सोचते हो ये आए ना क्लास में, या फिर तुम नहीं जाते उसकी क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्कूल लाइफ में कोई ऐसा टीचर रहा हो, माशाल्लाह सब टीचर अच्छे थे, सबसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को ही मिला। अच्छा, दोबारा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, दीपक शर्मा जेलर साहब के बारे में, उनका आपके साथ रवैया कैसा है और कैसा आपके साथ रहन सहन है? देखिए, दीपक सर, दीपक भाई, ये हमारे लिए बहुत इज्जत का नाम है, और हम हमेशा जब भी दीपक सर का नाम आता है तो हमारे लिए, मतलब जैसे कि सीट छोड़ देना, जी बिल्कुल वो इज्जत है, बैठ नहीं सकते हैं, एक वो छोटे भाई की तरह समझते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉरल सपोर्ट से, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कभी उन्हें लगता है बेटा कभी भी कोई किसी भी चीज की जरूरत है, पैसे से लेकर कहीं आना जाना, गाड़ी, कैमरा, टीम, कुछ भी XYZ। अच्छा, मैंने देखा है उन्हें, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो मतलब है इस तरीके से दबंग टाइप है ना, दबंग टाइप है, मैंने भी बोला तो रियल सीन है, तो इस वजह से हमें डर भी लगता है देखने में, और दूसरी बात वे रियल में पुलिस है। हाँ, बिल्कुल जेलर है, ASP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और बाकी जितने वो दिखते टफ है ना, उतने ज्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, देखो वो एक जेलर है तो उनको टफ रहना पड़ेगा, नेचर अनवांटेडली उनका वही हो जाएगा, रहना पड़ेगा। बाकी इससे बड़ा मैं आपको क्या जवाब दूं, मैंने आपसे बोल दिया, आज जो लोग मुझे जान रहे हैं, आपके सामने बैठा हूं, वो सबसे बड़ा रीजन। अच्छा जैनुल भाई, आपका एक डायलॉग बहुत फेमस है, समथिंग लाइक कि सांप बना दे सांप, सांप बना दे सांप, तो क्या है वो, मतलब उसके पीछे कहानी क्या है? ये पब्लिक का सवाल है, मतलब बहुत वीडियो उस पर आपके कमेंट है। मैं चलते फिरते बोल देता हूँ वीडियो में। हाँ, तो क्या वजह है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है ना, वो डायलॉग हमने लिखा था या सोचा था कि ये करेंगे। एक वीडियो थी, उसमें एक खिलौना था, उसको मैं ऐसे घुमा रहा था, तो एक लड़की हमारे पास से निकलती है, तो उसको क्या था? वही मैं बता रहा हूँ, तो उसको हमें छेड़ना था। अब जब मैं उसे घुमा रहा था तो मेरी नजर गई, वो एक सांप था प्लास्टिक का घूमने वाला, तो मैंने कहा खाली क्यों घुमाऊं से चुप चुप, तो मैंने कहा कुछ बोल देता हूँ, तो ऐसे ही वो निकल गया था, भाई सांप बना दे सांप बना। तो उसके बाद मैंने और वीडियो में भी वो यूज कर दिया, तो चल गया। रिसेंटली आपकी एक वीडियो आई है, जिस वीडियो में मैसेज को तो देखो ऑडियंस बताएगी, आप बताओगे मैसेज को, लेकिन ऑडियंस ने जो उस वीडियो को देखा है अपने नजरिए से, वो बहुत गंदा मैसेज गया है ऑडियंस पे, तो शेयर के बारे में। हाँ, अच्छा, आप बात कर रहे हैं, हमने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया जी, जिसके अंदर हमारे को एक्टर सिमरन अरोरा जी हैं, जो कि बहुत सीनियर हमसे और बहुत अच्छा काम करती है। उन्होंने अब तक इंडस्ट्री के अंदर 40-45 सॉन्ग दे चुकी है, और हरियाणवी और कई सारी मूवीज के अंदर भी काम किया है उन्होंने, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ पहले तो। और रही बात उस मैसेज की, एक्चुअल में अभी समाज के अंदर चल क्या रहा है, समाज के अंदर चल रहा है फीमेल के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव। आप बात कर रहे थे हम स्टोरी की, तो उसके अंदर हमने पूरी स्टोरी को दिया रेप के अकॉर्डिंग, एक रेप हुआ है लड़की का, और रेप के बाद उसके लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो स्टोरी के अंदर हमने दिखाया। और एक समाज की सबसे बड़ी बुराई है रेप, और मैं गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेप के लिए इतने सख्त कानून बनाए जाए, इतने सख्त कानून बनाए जाए कि रेप सोचने वालों के रूह भी कांप जाए और वो कभी इस तरह से सोचे भी नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक समाज की इतनी बड़ी बुराई है जो इसके होने के बाद उन लड़कियों पे जो बीतती है, उन लड़कियों की जो लाइफ रह जाती है, वो बिल्कुल एक
कंकाल की तरह रह जाती है। ये बिल्कुल जो आपने बात करी बहुत अच्छी बात करी, होना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट शुड डू दिस थिंग, ओके। और दूसरी चीज, लेकिन जो समाज में मैसेज आपको पहुंचा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जो मैसेज पहुंचा है समाज में वो बहुत गलत पहुंचा है। हाँ, क्योंकि वो जो एक मैं डिक्लेयर कर दूं, होता क्या है, जब हम किसी नेगेटिव स्टोरी को लेकर चलते हैं या नेगेटिव पॉइंट पे हम जब स्टोरी क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, उसको शूट करते हैं, तो हमें चीजें नेगेटिव दिखानी पड़ती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज पर, वो फिर स्टोरी निकल के आती है। अब स्टोरी ये थी कि उस लड़की का रेप हुआ है और वो अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए फ्रूट सेल कर रही है, तो हमने उसको क्रिएट किया कि लोग आए फिर उसको छेड़ते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, जो कि एक समाज की बुराई है। आप भी देखते होंगे, लड़की बेचारी जा रही है सिंपल, अब वो लड़की चाहे शॉर्ट ड्रेसेस में जा रही है, चाहे वो बुरखे में जा रही है, जिसकी जहनियत गंदी है वो कमेंट करेगा ही। तो वो वहां हमने उसको प्रेजेंट किया है कि वो बेटी अपना काम कर रही है, वो अपने फ्रूट्स बेच रही है, बट लोग निकलने वाले फिर भी उस पर कमेंट कर। तो लोग इसको जो नेगेटिव ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। वो इसको इस तरह से पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे कि अगर जो हमने वीडियो में दिखाया ऐसा सब समाज में ना हो, तो जो लड़की को करने पे मजबूर हुई ये भी ना हो। हम दोनों को सपोर्ट नहीं करते, दोनों ही चीजों को। वो हमने तो ये भी दिखाया कि उसका क्या अंजाम हुआ, जो गलत कर रहे हैं उनका क्या अंजाम हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लड़की भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अच्छा, आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो कौन सी है इंस्टाग्राम पे, और क्यों है, ऐसा क्या है उस वीडियो में जो पॉपुलर है? एक्चुअल में हमारी एक स्टोरी बनी थी, सबसे पहली वीडियो बनी थी, जिसके अंदर विशाखा जी हमारी है, जो कि हमारी को-एक्टर भी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। और विशाखा वी मिस यू। अब नहीं है, अभी एक्चुअल में विशाखा जी ने हमारा थोड़ा सा छुट्टियों पे गई हुई है, घूमने के लिए गई है, हम मिस कर रहे हैं। विशाखा ने और जिम के अंदर एक कैंप लगा था, ब्लड डोनेशन कैंप। तो बैठे बैठे ऐसी माइंड में आया कि यार वीडियो शूट करें क्या, सही है, कंटेंट बनाते हैं। तो हम लोग सारा हमने पूरा यूज किया उसका। तो स्टोरी ये थी कि एक सिंगल बंदा है, वो मतलब मैरिड बंदा है, वो आया ब्लड डोनेट करने के लिए, और डॉक्टर पूछती है भाई तुम्हारे अंदर तो ब्लड नहीं है, तो कि भाई आपके अंदर ब्लड क्यों नहीं, कि मेरी शादी हो चुकी है। तो वो एक जुगलबंदी थी एक शादीशुदा आदमी की और डॉक्टर की। तो फाइनली उसमें रिजल्ट निकल के आता है कि भाई आपका खून तो 2 साल से 3 साल से आपकी वाइफ चूस रही है, तो आपके अंदर खून नहीं है। तो वो कंटेंट पब्लिक को इतना ज्यादा पसंद आया, वो हमारी आईडी से अराउंड 10 मिलियन अराउंड चला हुआ है। लेकिन वो अलग अलग आईडी से जिसने हमें हमारे सदा जी हैं पंजाब से, दीप जी, उन्होंने भी वो वीडियो डाली, उन्होंने हमें कॉलेक्ट किया हुआ, 29 मिलियन मुझसे चली हुई है, और अराउंड अलग आईडी से कुल मिला के 100+ मिलियन चली हुई वीडियो। 2-3 साल वालों का ये हाल होता है, खून नहीं रहता। आपको तो 11 साल हो गए, आपकी क्या कंडीशन होगी फिर? भाई खून नहीं है तभी तो देखो इतने चमक रहे हैं। तो कह रहा हूं, मुझे मालूम था। ये एक्चुअल में ये जो सोच हमने उस स्टोरी के अंदर दी, वो एक हंसी मजाक की है। मेरे नजरिए से चीजें अलग है, आपका नजरिया भी अलग हो सकता है, और सबका मोस्टली नजरिया अलग होता है। बट ये मैं यही कहना चाहूंगा, आप अगर कोई रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स मोस्टली हस्बैंड को सिर्फ जज करती है, कभी उन्हें समझे। मैं ये कहना चाहूंगा, जज करने से कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं, आप हमेशा चीजों को समझें। अच्छा, तो नोटी बॉयज को आपने स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप आ चुके हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आगे आपके क्या प्लान है कि नोटी बॉयज को आगे लेके जाना है? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं, ऐसा कुछ प्लान है? जैसे कि कोई शॉर्ट फिल्म हो, या अभी हमारे प्लान आप सुन लोगे तो आप कहोगे भाई नहीं कोई बात नहीं, फिर भी ये आइडिया कुछ आगे तक सोच रखा है। हम वेब सीरीज पे भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में काम करेंगे, सॉन्ग पे भी काम चल रहा है हमारा नोटी बॉयज के नाम से सॉन्ग भी आने वाला है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। और हम अपनी जो शॉर्ट्स वीडियो है 15, 16 की 20 मिनट्स की, उस पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको नोटी बॉय बहुत अच्छे काम में करते हुए दिखेगा, पूरी टीम। अच्छा, आपने क्वेश्चन मैनिपुलेट कर दिया था शुरू में जी, सेवेंजर्स के बारे में। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेवेंजर्स की टीम में से और सेना के सितारों में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और मेंबर्स कौन से हैं फेवरेट? अरे भाई ये तो तुम वही वाली बात करो, ये आग फोड़ोगे, फैन तो हम दोनों के ही है ना। नहीं फिर भी ये है ना, दिल में ज्यादा वसा रहता है ना। फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पूछे, वो बता सकते हैं। हाँ, पूछ ले तुम बताओ, मैं अपना। देखिए मैं पर्सनली तो मैं वैसे इकरार मलिक भाई से और
काशिफ भाई से बहुत मिला हूँ और अक्सर उनसे दुआ सलाम होती रहती है डेली बेसिस पे भी। तो दोनों का ही नेचर ऐसा है, डाउन टू अर्थ। काशिफ भाई की बात करता हूँ, काशिफ भाई दिल के बहुत बड़े आदमी है। मतलब उनके लिए अगर अभी वो मुझे कॉल करें और कहे पॉडकास्ट छोड़ के आज हम चले जाओ, और अगर अभी हम कॉल करें लोअर टी शर्ट मट के आ जाएंगे। हाँ, अच्छी। और ऐसा ही उनका है, अगर हम कॉल करेंगे फौरन आ जाएंगे। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सेना के सितारे आपकी फेवरेट टीम है। फेवरेट टीम आप नहीं, आपने पूछा कि आप ज्यादा कौन। अब हमारी उठ बैठ इन लोगों में ज्यादा है, ज्यादातर इंटरेक्शन इनसे इनके ज्यादा साथ लगाव होता है। है, तो इसलिए है। अच्छा। और सद्दू नद्दू के साथ आपकी उठ बैठ कैसी है? मिले हैं आप? मैं हमसे कभी मिले भी नहीं आप अभी तक? नहीं नहीं, मास्टर जी बनी भाई बहुत अच्छे, उनसे मैं कई बार मिला हूं। बहुत आप जो नाम मुझे जो कि अब पता लगा नद्दू सद्दू है, एक बार मैं मिला, एक बार मिले हो? मतलब ऐसा नहीं बातें करा। नहीं हुई ना, बात नहीं हुई। अच्छा उस टाइम पे भी मैं सिर्फ बनी भाई से ही बात की थी। अच्छा। नहीं, अगर नद्दू सद्दू की बात चल रही है, दोनों भाई माशाल्लाह बहुत पुराने हैं एक्टर और बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के भी एक्टर बहुत सीनियर अच्छे है, हैं। एक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत उनकी अच्छे। बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि उनके एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज दिखेगा हम उसे जज करें। ये लोग तो कमी नहीं होती। हमारे लिए महानायक है हमारे एतबार से। तो ये लोग अगर काम कर रहे हैं और अगर इनके बीच में कोई किसी तरीके से अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जो भी अपना है आप बैठ के सॉल्व करें, उसे खत्म करें। क्योंकि इस चीज के अंदर ना ऑडियंस को अलग तरीके से देख रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सेवेंजर्स को एक साथ देखना चाहते हैं जो पहले टीम थी? और मतलब हमसे ना कुछ निकलवा मैं चाह रहे हो ना, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता वो हूँ देर से सेवेंजर हो रहे हैं। क्या आप ठीक है क्या आप देखना चाहते हो सेवेंजर्स को दोबारा बिल्कुल। से एक टीम? बिल्कुल बिल्कुल। सेवेंजर्स भी और जो भाई हैं नद्दू सद्दू वो भी साथ में। अच्छा, आप वो चाहते एक हैं हो जाए। कि एक जो cluster, हाँ, combo बन जाए। सेना के सितारे हैं प्लस सेवेंजर की नई सेना, हाँ, सब एक टीम में आ जाए। सब एक साथ भी। तो आपको इस चीज पर लगता है कि ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है, चाहो तो सब कुछ पॉसिबल। चाहो तो पॉसिबल है, बट जैसे कंडीशंस चल रही है, पब्लिक जानती है, टीम टूट चुकी है, अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल है? सलमान खान का कैटरीना कैफ से ब्रेकअप हो गया, शादी भी होगी, साथ में फिल्में कर रहे हैं ना। अच्छा, आपका जो वीडियो बनाते हो चैनल पर, आपका जो चैनल है नोटी बॉयज, उसका मेन उद्देश्य क्या है पब्लिक के लिए? क्यों आप मतलब किस रीजन से आप वीडियो बनाते हो? क्या आपका मोटिव रहता है? देखिए, मोस्टली होता क्या है, जब हम अपना फोन उठाते हैं और हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, फोन के अंदर अलग अलग चीजें देखते हैं। तो अभी कई सर्वे हुए, उनके अंदर मोस्टली निकल के आया कि 2 से 2.5 घंटे हर बंदा फोन स्क्रॉल करता है। और हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे टेंशन है, कोई बीवी से लड़ाई, किसी की बॉस से लड़ाई, किसी के पेरेंट्स उसे डांटते हैं, कोई कमाने को नहीं जाता, किसी को काम नहीं मिल रहा है। तो हर किसी के कहीं ना कहीं टेंशन है। अगर किसी के माइंड में टेंशन और हम उसे टेंशन वाली स्टोरीज दिखाएंगे तो वो टेंशन में जाएगा। अभी क्या चाहिए? मूव ऑन करने के लिए, स्माइल करने के लिए। इंसान के दिमाग में 100 टेंशन है, उसने इंस्टा खोला और हमारी वीडियो देखी, उसके चेहरे पे 2 सेकंड की भी स्माइल आई ना, वो काफी है हमारी मेहनत वसूल। बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कभी रिलेशन चला है? रिलेशनशिप में थे मतलब आप पहले कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? मेरा जो रिलेशन चल रहा है सच बताना इमरान भाई, सच बताना। तो हो जाएगी। ऐसा होता है, रिलेशन एक अलग चीज है और क्रश होना या किसी को पसंद करना एक अलग हाँ, तो चीज है। क्रश लगा कोई? बिल्कुल। कौन? मैं नाम नहीं खोलूंगा, देखिए क्योंकि लड़की आप समझ मैं नाम नहीं लूंगा, वो नॉर्मल है ना, एक्ट्रेस तो नहीं आप है। नहीं, एक्ट्रेस भी हो सकती है, कोई बुरी बात नहीं। आप ये कहना चाहते हो बिल्कुल, कि नाम मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। हाँ, गूगल कर सकते हैं, मेरा केस का नाम बहुत अच्छा, ऊपर लेवल पर है। एक बहुत अच्छी चीज मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से, स्पेशली जैनुल भाई से, कि जब भी हम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करते हैं ना, तो बहुत लोग होते हैं पीछे रोकने वाले, स्पेशली रिश्तेदार। तो आप अपने रिश्तेदारों को रखी है। रिश्तेदारों मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मैं मेरे रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा खफा हूँ कि मेरी वीडियो वो लोग देखते हैं जो लोग मुझे जानते नहीं, वो सपोर्ट करते हैं। रिश्तेदारों का ना कमेंट है ना स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? वही चीज जो आपने हमें यार पॉडकास्ट तक में बुला लिया, कुछ समझते होंगे तभी लाखों व्यूज आ जाते हैं, मिलियन में आ जाते हैं। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा हूँ या इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा हूँ, जिनको मैं जानता भी नहीं ना, उनके लाइक आए हुए होते हैं, हार्ट भेजे हुए। और मैं शौक जब मुझे होता है कि रिश्तेदारों ने इन्होंने दोनों देख रखा, बस देख के छोड़ रखा है, तो वो चीज एक अच्छी नहीं लगती थोड़ी। कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ दो लफ्ज कहना चाहोगे? काफी नहीं, 2 लफ्ज बजाएंगे रिश्तेदारों के लिए आपकी। कौन से वाला? यार भी चंगा, मेरा प्यार भी चंगा। इतने भी बुरे नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे तो यार कर दिया करो, थोड़ा
सपोर्ट क्या करने हौसला मिलता है। अच्छा, हाँ, ये पर्सनल मेरा कभी भी ऐसा experience है कभी ना। ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके दोनों के साथ कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं, रिश्तेदार आए हमारे घर और हमारे पेरेंट्स के कान भर रहे हैं, फिर वाइफ के कान भर रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं, और सब ऐसे नहीं होते। हाँ। तो सपोर्टिव भी होता होता है है। ऐसा होता है। हाँ। आपके साथ हुआ है? होता है ऐसा, और मेरे साथ भी हुआ है। मैं बस नाम नहीं खोलूंगा। चीजें ऐसी होती हैं कि वाइफ को बोलते हैं कि समझाओ, ये लड़कियों के साथ वीडियो बना रहे हैं, ये लड़की बन रहे हैं। मुझे इस पार्ट को कभी क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी वाइफ मेरी पावर है, वो मेरा वो हिस्सा है, वो मेरा वो किरदार है कि कभी तक ये बात मुझे आई नहीं। मुझे पता चलता है कि मैंने ये जवाब दे दिया। तो इस चीज को लेकर मैं, अगर हम जैसे बात करते हैं कि आपके रिश्तेदार ऐसे वैसे या रिश्तेदार ऐसा वैसा बोल रहे हैं, तो ये बात मुझ तक पहुंचती ही नहीं है, वो बात वहीं हैंडल कर ली जाती है। तो अगर मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, अगर किसी रिश्तेदार को हमारी वीडियोस बनाने से प्रॉब्लम है या वीडियो से प्रॉब्लम है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे कंटेंट फैमिली कंटेंट रहे। अगर किसी वजह से किसी को दुख पहुंचता है या किसी को बुरा लगता है, तो उसके लिए हम हमेशा माफी मांगते रहेंगे। हमारा किसी को परेशान करने का मोटिव नहीं है। हाँ, एक क्रिएटर को मुझे लगता है कि अनोइंगली हो जाती हैं चीजें। मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है कि कुछ मैंने गलत कह दिया हो, पब्लिक को गलत लग गया हो। कितनी बार ऐसा होता है, हम वीडियो पोस्ट करने के बाद जब हम देखते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, ये चीज गलत हाँ, कर हाँ, दी। हाँ। अच्छा जैनुल भाई, आप अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? 2 शब्द, क्योंकि मैं अगर अपनी कहूँ, आई रियली लाइक, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हर बहुत कोई ज्यादा, भाई, अपनी बेटे पूरी ज्यादा पूरी करते हैं। जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी। तो आप अगर कुछ मैं कहना चाहोगे? अम्मी के बारे में, आप बोल रहे हो 2 शब्द भी कहूँ ना, मैं 1000 लाख करोड़ शब्द भी कहूँ तो वो भी कम पड़ जाएंगे। वो कर्ज में नहीं उतार सकता। मैं क्या, कोई भी बेटा नहीं उतार सकता। बिल्कुल। रोना मत। अरे नहीं। अच्छा, नहीं, तो नहीं। इमरान भाई तो शादीशुदा है, तो आपका क्या प्लान है शादी को लेकर? आप मतलब कमिटेड हैं पहले से ही या नहीं यार, प्लान कर रहे हैं? अभी शादी का सोचा नहीं। अभी सच सोचा बताना, नहीं? कोई पसंद है? नहीं, अभी शादी का सोचा ही नहीं है भाई, क्योंकि ना इन चीजों में अभी मैं ज्यादा ध्यान लगाना चाहता हूँ अपने काम में, करियर में। तो शादी का अभी आगे कोई। अच्छा, आप अभी अपने काम को लेकर पैशनेट हो, इसमें ही जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप इससे रिलेटेड किया है दोनों के लिए सवाल कि क्या आपका ऐसा कोई ड्रीम है कि हमें आगे जाकर एक्टर बनना है, फिल्म्स में काम करना है? क्योंकि आपके बायो में भी लिखा है एक्टर, तो आपका कुछ ऐसा है कि एक्टर बनना है, बॉलीवुड में जाना है, इस टाइप का कुछ? मेरा तो है भाई, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको एक ऐसा रोल मिले जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट हो आपकी पर्सनैलिटी से, तो क्या आप करोगे? बिल्कुल। किसी बड़ी मूवी में, भाई ड्रामास में? पर्सनालिटी से अपोजिट अगर रोल ना कर पाए तो एक्टर ही किस काम के। बिल्कुल करेंगे। और हमारी ख्वाहिश भी, हमारा एम भी, हमारा गोल भी यही है कि हम लाइफ में, अगर मैं मान के चलता हूँ, बॉलीवुड तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी जी। और अगर ऐसा ये ख्वाब हम जो देख रहे हैं अगर सच हो जाए, तो ये तो हमारे लिए ऐसे है कि मतलब कि शायद रोज ईद मनाने वाला है जैसे। तो ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमारी रूह की ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो। बट उसके लिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये इतनी छोटी बात नहीं है। इस तक बहुत मेहनत की जरूरत है। और कभी फ्यूचर में हमें ऐसा हुआ तो हमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड XYZ डिपेंड हमारी क्वालिटी के ऊपर, हम वो जरूर करेंगे। मैंने पूछी इसलिए पूछा क्योंकि अभी मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, एक शॉर्ट भी देखा था जिसमें के दीपक शर्मा जेलर साहब के साथ आपने वीडियो बनाई थी। उसमें मैसेज भी बहुत गलत था वीडियो में, और आपकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट आपका पूरा रोल था, लेकिन रोल बहुत अच्छे से प्ले करा था आपने। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, वो एक्चुअल में स्टोरी थी उस समाज के बुराई की, जो समाज के अंदर मोस्टली यंग लड़के फंस जाते हैं। एक जाल है पूरा, शॉर्टकट के चक्कर में। जुगोलो एक ऐसा जाल है जिसमें लड़के सेक्सुअली भी घुसना चाहते हैं और अर्निंग की वजह, पैसों की वजह से भी, कि पैसा भी मिलेगा और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि एंजॉय भी करना पड़ेगा। सेक्सुअल फैंटेसीज भी राइट राइट। आपने BA पास एक मूवी देखा होगा, उसके अंदर सेम वही स्टोरी थी कि चीजें आसान करने के लिए लोग शॉर्टकट लेते हैं। और उस पूरे पॉडकास्ट के अंदर यही दिखाया गया है कि ये सब चीजें लास्ट में आके आपको पूरी तरह से हार्म करती है। बर्बाद। लास्ट में मैसेज भी दिया है उसमें, देखो भाई, कि ऐसा। हाँ, हमने बिल्कुल उस चीज को बाद में डिक्लेयर भी करा है कि ये सब चीजें आपको, आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपकी फैमिली को, सबको खत्म कर देती है। तो वो मैसेज हो सकता है कि वो वीडियो फैमिली के साथ बैठ के ना देखने की है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट उसका मैसेज यही है
कि चीजों को समझें आप, ये शॉर्टकट्स लाइफ के शॉर्टकट्स ना लगाएं। आप देखिए ना 12th के बाद लड़के, हम खुद पर्सनली बताता हूँ, हमने भी कभी कहीं जॉब किया, कभी कॉल सेंटर्स में, कभी कहीं। हमने सोचा कि हम अपनी अर्निंग खुद करते रहेंगे, कॉलेज भी कर रहे हैं, पढ़ते भी रहेंगे और कुछ अर्निंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम मिडिल क्लास के अंदर रहता है कि आप अपने लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड होती है, तो कुछ हम सोचते हैं अलग से हो जाए, तो उसमें लोग उन चीजों में, गलत चीजों में चले जाते हैं और नुकसान पाते हैं। अब हम रैपिड फायर स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको इन्फ्लुएंसर का नाम बताएंगे और आपको बताना है कि आप वन वर्ड में बताना है कि क्या हमारे। ठीक है, स्टार्ट करो ईशान भाई। मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत फेमस पर्सन एलविश यादव से। हम्बल, सना खान, सना खान जो कि अभी दूसरी साइड पर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सलमान खान, भाईजान, महक परी। बस यही आता है। थारा भाई जोगिंदर चूतिया। नहीं हाँ अच्छा राउंड टू हेल के जैन भाई। मेरे तो हम नाम है तो अच्छा ही हाँ, तो नहीं दिमाग में क्या गुड पर्सन। नाजिम भाई, नाजिम अहमद, ऑसम, शेर दिल। अच्छा, एक बहुत फेमस पर्सन है हमारे एरिया में, तो है बाहर भी है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और तरक्की दे रहा। शाद भाई, नोट डिफाइन वाले हीरो, हमारे हीरो। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि उनका नेचर वाइज और मतलब कैसे है नेचर, आप मिले भी उनसे? भाई उनको मिलकर मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि यार मैं किसी ना बहुत मैच्योर और बहुत समझदार आदमी से बात कर रहा हूं। जब भी मिलते हैं कुछ हमें सीखने को ही मिलता है हमसे, और चीजें वो इतनी अच्छे से समझाते हैं, चीजें इतनी क्लियर करते हैं कि लगता नहीं कि हम मतलब किसी असली इन्फ्लुएंसर ना उनको बोलेंगे, वो जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हैं बंदे को। बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं पर्सनली उनसे एक बार मिला हूँ और बार बार मिलने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ उनसे, और कभी भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो उनसे मैं 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन जरूर करूँगा। अच्छा, आर्यन खान, शाहरुख खान के जी ब्रांड, क्या ब्रांड, फ्यूचर स्टार, फ्यूचर डायरेक्टर, फ्यूचर नहीं वो अच्छा, ब्रांड। इकरार मलिक। इकरार मलिक भाई हैं यार। इकरार मलिक है जी, हमारे सलमान खान। दीपक शर्मा जेलर, स्टार्टिंग में बोला रियल सिंघम, रियल हीरो, और हमारे आइडल रोहित शेट्टी, एक्शन किंग, खतरा। शाहरुख भाई, खान, सेवेंजर्स वाले। सेवेंजर, शाहरुख भाई शाहरुख खान ही है। अच्छा, शाहरुख खान ही कहते हैं। इमरान भाई, शी इज माय गर्लफ्रेंड एंड ही इज योर बॉयफ्रेंड। जैन भाई दिल जीत लिया। ठीक, फरहान भाई लवेबल पर्सन। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहोगे हमारे बारे में? तरक्की करो तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप यहाँ एट द एंड में आप लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारी जनता, आपकी जनता, सभी लोग जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एट द एंड क्या मैसेज देना चाहोगे ये 2 सेंटेंसेस में, जो पब्लिक को करना चाहिए, समझना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मैसेज देना चाहोगे आप पब्लिक? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा उन चीजों को देखें जो आपके बेनिफिट में, जो आपको फायदा पहुंचाती हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या समाज से जुड़ी हो। चीजें गलत होती भी हो तो हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो, और इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। और किसी को अगर हमारी कोई कही हुई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी, निकल जाता है कभी कभी। ठीक है। If you like this video, don't just scroll. Think, share and come back for more. Thank you.